गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कई बार पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर बच्चों को क्लास 7, 8, 9, 10 से ही कैसे तैयारी कराएं ताकि वो आईआईटी में या मेडिकल में फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो देखिए, इन चीज़ों की तैयारी अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी होती है तो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास राइट मटेरियल हो, राइट गाइडेंस हो और राइट मेंटर्स हो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पाएगी। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको नहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हमारी कोचिंग का जो मटेरियल होता है क्लास 6, 7, 8 में, वो कैसे बच्चों के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ले करता है। उस मटेरियल का आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। और अभी आपको पता ही है कि हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जो भी टीचर्स स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या छोटी कोचिंग्स में पढ़ा रहे होते हैं, जिनको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एक महीने के लिए वो एक हाइब्रिड कोर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो मटेरियल आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कितना एक्सटेंसिव मटेरियल है। तो मैं जैसे अभी आपको एक टॉपिक होता है क्लास 8 में मैथमेटिक्स का, ये मैंने कुछ सैम्पल मटेरियल यहाँ पर खोले हुए हैं। तो एक टॉपिक है जैसे कि क्लास 8 का रैशनल नंबर। मैं आपको इसका एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल है ना, पूरा का पूरा कलरफुल मटेरियल है। तो बच्चों को 8th क्लास तक के बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस मटेरियल को पढ़ने में। और तो ये रैशनल नंबर का चैप्टर है। तो इसमें पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हम पहले बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं रैशनल नंबर का, जो नॉर्मल सब जगह होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ है वो है एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर सब जगह मिल जाएंगे आपको। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं आए। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीधा ले जाता हूँ एक्सरसाइज पे, तो ज़्यादा आसान होगा। हाँ, अब पूरा चैप्टर बताने के बाद, रैशनल नंबर का पूरा चैप्टर बताने के बाद जो पहली एक्सरसाइज आती है, दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज 1। उसमें फिक्स रिस्पॉन्स होते हैं। तो पहले एमसीक्यूज होंगे इसमें, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा अगर ओलंपियाड दे रहा है तो उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। हम सब वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करते हैं, ये यहाँ पर बच्चों को दिए हुए, ट्रू एंड फॉल्स को भी कवर करते हैं, मैच द कॉलम, ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं, उनको हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सब बच्चों को इन पूरे मटेरियल में कवर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है एक्सरसाइज, वो होती है एक्सरसाइज 2, जो कहीं स्कूल की बुक्स में नहीं मिलती है। ये जो एक्सरसाइज 2 होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के ऊपर होती है। तो मान लीजिए जैसे क्लास 8 का अपन रैशनल नंबर का एक चैप्टर ले रहे हैं, उस चैप्टर में के ऊपर बेस क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में आए हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 3 जो होती है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 3 जो होती है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एनएसटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हर क्वेश्चन की टैगिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एनएसटीएससी 2014, एनएसटीएससी 2014, ये आपको सब टैगिंग दिख जाएगी यहाँ पर। जिस भी एग्जाम में IOM 2019, IOM 2019, ये आपको पूरी की पूरी टैगिंग यहाँ पर दिख जाएगी, और बाद में इन सबकी आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो बच्चे स्पेशली 6, 7, 8 से एक अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा ओलंपियाड में अच्छी परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपने स्कूल एग्जाम की परफॉर्मेंस को भी बिना हैम्पर किए हुए आप अपने आईआईटी के लिए या मेडिकल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हो, तो इस तरह का जो मटेरियल होता है ये बहुत यूजफुल होता है। और तभी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो एक लिमिटेड करिकुलम को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो करिकुलम होता है वो इवन 6, 7, 8 पे भी बहुत एनरिच करिकुलम होता है, और उसको पढ़ाने के लिए आपको अपनी स्किल्स की भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो स्पेशली मदर्स जो अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकती हैं। टीचर्स जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी स्किल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उनको कंपटीशन हिसाब से अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो हमारा ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो काफ़ी उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी ये एक चैप्टर अभी खोला है सोशल साइंस का, ये भी चैप्टर है, इस तरह से हो सकता है। और भी मैं आपको एक कोई फिजिक्स का भी एग्जांपल देके दिखा देता हूँ कि हम कैसे करते हैं। सो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ ओलंपियाड के, हम कौन कौन से मटेरियल देते हैं। जैसे हम क्लास 8 में साइंस में एक चैप्टर होता है फोर्स, तो आपको दिखाता हूँ कि फोर्स हमने कैसे पढ़ाया हुआ है। अगेन आप देख सकते हैं बिल्कुल कलरफुल पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है, ताकि बच्चों को एक अच्छी फील आए। ये सारा का सारा एक कलरफुल प्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हमने जैसे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बच्चों को बता रखे हैं। ये पूरा का पूरा एक कलरफुल प्रेजेंटेशन है बच्चे का, कैसे फोर्स चेंज ऑब्जेक्ट कर रहा है, कैसे बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, और बहुत कलरफुल प्रेजेंटेशन जिससे बच्चों को नॉलेज समझने में दिक्कत नहीं आती। और साथ ही साथ में जो अगेन स्पेशल बात है,
कुछ समरी पॉइंट्स बच्चे को दिए जाते हैं ताकि बच्चे के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो बच्चे को दिए जाते हैं। और फिर वही क्वेश्चन में हमारा वही होता है। पहला सेक्शन एक्सरसाइज 1 जो होती है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और फिर हम धीरे धीरे जैसे आगे की तरफ चलते हैं तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत शुरू आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी हैं बच्चों के, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर बच्चों के, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन भी हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी हैं, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। अब ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो बच्चे ने अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया है, बुक पढ़ ली है, अपना क्लियर कर लिया है, तो अब बच्चे को एनएसओ की तैयारी करनी है, आईएमओ की तैयारी करनी है, इन ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है, या जो गवर्नमेंट ओलंपियाड्स होते हैं उनके लिए फाउंडेशन बनाना है। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चा 6, 7, 8 से ही करता हुआ आएगा तो उसका बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन बन जाएगा, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डिफरेंट तरह से सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप सब पूरा देख सकते हैं। फिर सेक्शन बी जो होता है टेक स्टफ होता है, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो ये भी एक बच्चे को एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे मजबूर करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हैं। तो अगर एनएसओ आईएमओ इनमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सब का कलेक्शन है चैप्टर वाइज। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1 कर ली है तो एक बेसिक चीज़ है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का करने का मतलब है कि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, आप ओलंपियाड के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी आप एक स्कूल की बुक पढ़ते हैं, इसके अलावा फिर अलग से कुछ ओलंपियाड की बुक लेके आते हैं। मुझे लगता है कि ये सिंगल बुक है जो एनसीईआरटी को भी कवर करती है, ओलंपियाड्स को भी कवर करती है, और जो फ्यूचर ओलंपियाड्स है, फ्यूचर आईआईटी है, मेडिकल, उन सबके लिए एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। तो इस तरह से सबके पीछे आंसर की दी होती है, जिससे कि आप अपने आप को एक बार अपने अटेम्प्ट करने के बाद अपने आप को देख सकते हैं कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। सो दैट वाज अबाउट द स्टडी मटेरियल जो हम ऑफर करते हैं क्लास 6 to 10th में। आप इस मटेरियल को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पर नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।